हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक चंद्रा। आज मैं यूनिट डिजिट का पार्ट 4 में आपको बताने जा रहा हूँ और इसमें हम लोग काफ़ी कॉम्प्लेक्स सवाल को लेंगे और काफ़ी आसानी से हम लोग उन सवालों को सॉल्व कर लेंगे मात्र 5 सेकंड में, है ना। आपको बताते हुए मुझे खुशी होती है कि मैं अपने YouTube चैनल पर विगत 1 माह से मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चैनल काफ़ी पहले का बना हुआ था, लेकिन मैं वीडियो अपलोड करने का काम विगत 1 माह से शुरू कर रहा हूँ। और आज आपको भी जानकर खुशी होगी कि इस फैमिली में टोटल 148 मेंबर्स जुड़ चुके हैं, अर्थात वो रेगुलर व्यूअर हैं, वो प्रतिदिन वीडियोस देखते हैं। मेरी आपसे सलाह है, आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो को देखिए, सीखिए। मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं आपको सीखने के लिए ही बनाता हूँ। बस आप वीडियो देखने के बाद आप अपने कुछ दोस्तों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जिनको ज़रूरत है, जो लॉकडाउन में घर पे रहकर बोर हो रहे हैं, आप उनको शेयर कर दें और वीडियो को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए, मैं यूनिट डिजिट का पार्ट 4 में बताने जा रहा हूँ और यह पार्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको रूल्स बताया था, एक रूल्स मैंने आपको कहा था कि 0, 1, 5, 6 में नो चेंज का रूल होता है। 4 के केस में और 9 के केस में इवेन और ऑड वाला केस होता है। आपको सारा लेक्चर 1 में ये मिल जाएगा। और 2, 3, 4 या 7, 8 में मैंने बताया था कि पावर n पावर को 4 से डिवाइड करने का रूल है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि आपको सवाल ऐसा दे देगा, जैसे मान लीजिए कहेगा कि 333 टू दी पावर 555, ठीक है। और फिर कहेगा कि 777 टू दी पावर 666। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 3 टाइम्स है तो पावर भी 3 टाइम्स होगा। दिस इज़ नॉट मैटर्स। अब इतने बड़े सवाल में अब आपको दिक्कत क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं 1 5 और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर 3 और 7 वाले केस में तो 4 से भाग देना पड़ता है। तो सर 4 से भाग देंगे इतना बड़ा नंबर में तो टाइम सर ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपको तो मैं 5 ही सेकंड में बनाने के लिए कहता हूँ और 5 सेकंड में कोशिश करता हूँ कि आपसे बन जाए, है ना। तो देखिए, ऐसा है कि आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स आपको समझना हो। 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि इफ़ ए नंबर, है ना, इफ लास्ट 2 डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाई 4 देन द कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाई 4। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत का 2 अंक से बनी संख्या 4 से डिविजिबल है तो डेट कंप्लीट नंबर इज डिविजिबल बाय 4। इसलिए आपको यदि यहाँ पर बड़ा नंबर देकर आपको कन्फ्यूजन में या डालने की कोशिश करें एग्जामिनेशंस क्वेश्चंस, तो आपको ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है, ज़रा भी नहीं डरना है। बस आपको करना क्या है कि लास्ट के 2 ही डिजिट में 4 से डिवाइड करना है ना। तो आप यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे इन दोनों में, तो 4 1 जा 4, आपका 1 बचा, और 4 3 जा 12, 3 बचेगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट 3 टू दी पावर 3 हो जाएगा। और यदि इसकी बात हम लोग करें तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4 और 2 बचेगा 26, 4 6 जा 24, 2 बचेगा, मतलब 7 टू दी पावर 2 बीच में प्लस है। उसके बाद 3 टू दी पावर 3 का मतलब 27, मतलब 7 लेंगे, और ये आपका 49 तो 9 लेंगे।
और ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 6, आपका आंसर आ गया। तो आपने देखा कि कितनी बड़ी सवाल को हम लोग कितने आसानी से सॉल्व कर। अब इसी सवाल को चलिए मैं और जो है थोड़ा सा क्लियर करता हूँ, और इसमें मैं कॉम्प्लेक्स यह करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि यदि यही सवाल आपको ऐसा पूछ दे कि 2 2 2 2 टू दी पावर 4 4 4 4, ठीक है, 3 3 3 3 टू दी पावर 5 5 5 5 प्लस 7 7 7 7 टू दी पावर 9 9 9 9 और प्लस 8 8 8 8 टू दी पावर, मान लीजिए कि आपको दे दे 3 3 3 3, कुछ भी दे सकता है। तो यदि आपको इसका वैल्यू निकालना है तो आपको सवाल देखकर डरने की कोई बात नहीं है ना। अब आपको करना क्या है कि आपको केवल लास्ट का 2 डिजिट को आपको चेक करना है कि दिस इज डिविजिबल और नॉट, दिस इज डिविजिबल और नॉट, दिस इज डिविजिबल और नॉट, दिस इज डिविजिबल और नॉट बाई 4, है ना। चूँकि 2 3 7 और 8 वाले केस में हम लोग 4 से डिवाइड करके यूनिट डिजिट फाइंड आउट करते हैं। ये मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 में बता चुका हूँ, ठीक है। आपको मैं बार बार कहता हूँ कि आप जब भी वीडियोस देखें तो आप शुरू से देखें, ठीक है ना। सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आप वीडियो शुरू से देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगी, ठीक है। तो देखिए यदि यहाँ पर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये पूरा पूरा डिविजिबल है, और 2 वाले केस में आप देखिएगा या प्रीवियस वीडियोज़ में जाकर कि 2 वाले केस में यदि आपका पावर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो इसका यूनिट डिजिट 6 हो जाता है। यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो आपका 3 कैरी बचेगा, तो 3 मैंने 3 रिमाइंडर बचेगा, तो आपका 3 टू दी पावर 3। यहाँ पर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 कैरी और आपका 19 हो गया, तो 4 4 जा 16, 3 बचेगा, मतलब 7 टू दी पावर 3 हो गया। और उसके बाद यहाँ डिवाइड करेंगे तो 4 8 जा 34, 1 बचेगा, मतलब यहाँ पर 8 टू दी पावर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, यहाँ पर आपका 3 4 3, मतलब 3 लेंगे, और यहाँ 8। तो ये आपका जो है कि 6 और 7 हुआ 13, मतलब यह 3 लेंगे, 3 3 6 और ये आपका 8 14, अब मतलब आपका आंसर हो गया 4। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब क्या यह कर सकता है ऐसे सवाल में कि आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज कर सकता है, और कॉम्प्लेक्स इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या किया जा सकता है मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको, ताकि किसी भी प्रकार का सवाल आपको परीक्षा में प्रॉब्लम ना करे, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपको कहेगा कि 2 2 टू दी पावर 3 3, ठीक है, 3 3 टू दी पावर 5 5 या 4 4, 7 7 टू दी पावर 8 8 एंड 8 8 टू दी पावर 9 9। अब इस पहले वाले प्रश्न में आपके दो या जो है सम के बीच, दो नंबर्स के बीच में प्लस का साइन था, और इस बार आपका इनटू का साइन है, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर 4 से डिवाइड करेंगे, 1 कैरी बचेगा, 2 टू दी पावर 1 इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 3 के टेबल में 3 का या रूल में मैंने कहा था कि 4 से जब डिवाइड हो जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो ये आपका 1 हो गया। ये भी 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये भी 1 हो जाएगा 3 और 7 के केस में। और इनटू ये आपको जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 1 4 4 जा 16, 3 बचेगा, तो 8 टू दी पावर 3 हो जाएगा। तो यहाँ आपका 2 इंटू 1 इंटू 1, और ये आपका 5 1 2, मतलब 2 2 2 जा 4, आपका 4 आंसर आ गया, ठीक है। चलिए मैं एक और प्रकार का मैं आपको सवाल बताने की कोशिश करता हूँ। आप
चंद्रा क्लासेज को सब्सक्राइब करके आप गणित जो है आप पूरा सीख सकते हैं। बस आपको केवल घर बैठे वीडियोज़ को देखना है और अपने दोस्तों के बीच वीडियोज़ को शेयर कर देना है। ना कोई शुल्क देनी है और ना आपको शुल्क देने की चिंता करनी है। आपको सिर्फ देना मुझे क्या है, तो आपको देना है मुझे अपना आपका कीमती समय, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आइए बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा डिफरेंट टाइप का मैं एक सवाल लेता हूँ जो आपको थोड़ा सा तो लगेगा कि ये बड़ा सवाल है। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं कहूँ कि 22 टू द पावर फैक्टोरियल 33, ठीक, और 33 टू द पावर फैक्टोरियल 34, 77 टू द पावर फैक्टोरियल 35 और 78 टू द पावर फैक्टोरियल 36। आप कहेंगे कि सर ये तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पहले हम लोग फैक्टोरियल 33 का वैल्यू निकालेंगे और वो जो वैल्यू आएगा उसमें 4 से उसका लास्ट 2 डिजिट को हम लोग डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, आपका भी सोचना सही है, लेकिन ज़रा सा आप मेरी इन बातों पर आप गौर से देखें तो आपको यह सवाल उतना ही आसान लगेगा जितना 2 + 2 आपका 4 लगता है। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि मैं फैक्टोरियल 1 कहता हूँ तो ये आपका 1 होता है, फैक्टोरियल 2 मैं कहता हूँ तो ये 2 होता है, फैक्टोरियल 3 कहता हूँ तो 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मतलब हुआ कि 1 × 2 × 3 × 4। ठीक है, फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ कि 1 × 2 × 3 × 4 × 5 हुआ कि नहीं। अच्छा एक बात बताइए, यदि कहीं पर लिखा हुआ है a × b तो मैं जानना चाहता हूं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय b और नॉट, मतलब दिस कंप्लीट नंबर, होल नंबर इज डिविजिबल बाय b और नॉट, तो आप कहेंगे सर यस, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन के केस में यदि एक नंबर कोई डिविजिबल हो गया तो उसका प्रोडक्ट भी डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे मैं इसे और क्लियर करता हूँ, जैसे 4 × 9 यदि 3 से ये डिविजिबल है 12 टाइम्स, माने 12 इसका वैल्यू आएगा, तो आप इसका वैल्यू भी निकालेंगे 36 3, तब भी ये आपका 12 टाइम्स कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन द केस ऑफ प्रोडक्ट के केस में चाहे कितना बार भी नंबर लिखा हुआ हो, यदि उसमें से कोई एक नंबर किसी नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब कि उस पूरे नंबर्स का प्रोडक्ट भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, अब एक बात बताइए कि यदि फैक्टोरियल 4 को 4 से डिवाइड करें तो क्या फैक्टोरियल 4 इज डिविजिबल बाय 4 होगा? जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक नंबर यदि प्रोडक्ट के केस में डिविजिबल हो जाए तो पूरा नंबर डिविजिबल होता है ना। इसका मतलब हुआ कि फैक्टोरियल 4 आपका 4 से डिविजिबल है। यदि मैं 4 से इसमें डिवाइड करता हूँ तो सिंगल नंबर 4 इज डिविजिबल बाय 4, सो वी कैन से दैट फैक्टोरियल 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। इज दिस क्लियर? मैं आपको समझाने में कामयाब हो पा रहा हूँ? ये आपको कमेंट में लिखना है, आपको मुझे बताना है। आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक लाइक मुझे हिम्मत मिलती है, मुझे साहस मिलती है, मुझे ऊर्जा मिलती है। इसलिए आप अपने कर्म कीजिए, मैं भी अपना कर्म कर रहा हूँ। तो अब इसका मतलब क्या है, अब आप समझिए। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि फैक्टोरियल में 4 से शुरू होकर, फैक्टोरियल में 4 से शुरू होकर 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल मैं यदि लेता हूँ तो डैट इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर है? क्योंकि कोई भी 4 या 4 से आप बड़ा फैक्टोरियल लेंगे तो उसमें 4 तो आएगा ना,
और यदि 4 आएगा तो 4 से वो डिवाइड होगा तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। ये मैंने आपको कंसेप्ट के थ्रू बता दिया। अब मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर पढ़ाता हूँ। ओके, अब थोड़ा सा आपको आसान लगेगा कि नहीं, अब तो सर का इस कंसेप्ट से यह मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया कि यह सवाल आपका बहुत आसानी से बनने वाला है। अब आप बताइए कि जितने भी फैक्टोरियल हैं पावर में वो सभी 4 से डिविजिबल है या नहीं, आप बताएं। आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। हाँ, वैल्यू निकालना पड़ेगा क्या? नहीं ना, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ कि 5 सेकंड, है ना। तो मैंने कहा कि फैक्टोरियल 4 से शुरू होकर 4 से बड़ा कोई भी फैक्टोरियल में नंबर हो तो डेट इज डिविजिबल बाय 4। तो आपका यहाँ ये 4 से डिविजिबल है तो यहाँ पर रिजल्ट क्या देगा? 6 देगा ना। ये आपका 4 से डिविजिबल है तो ये रिजल्ट 1 देगा ना। ये भी 4 से डिविजिबल है इसलिए 1 देगा। ये आपका 6 देगा, बीच में इनटू है तो आपका 6 6 जा 36, आपका 6 आपका आंसर आ चुका। इज दिस क्लियर? ठीक है। आप पूरी कोशिश कीजिए कि आप वीडियोज को प्रारंभ से अंत तक देखिए और अपनी क्लोज फ्रेंड्स को अवश्य दिखाइए, है ना, ताकि यदि वो घर पे बैठे हैं तो कुछ तो नॉलेज हो जाएगी ना, ताकि लॉकडाउन के बाद उनसे कम मेहनत करना पड़े। चलिए मैं इसी सवाल को पर एक और सवाल लेकर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। कभी कभी क्या करता है कि आपको ऐसा दे देगा 37 टू दी पावर फैक्टोरियल 1999, तो आपको ज़रा भी नहीं डरना है ना। 48 टू दी पावर फैक्टोरियल 2193 प्लस 47 पावर 3718। अब आपको मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया उस कॉन्सेप्ट से क्या ये सवाल रहता है क्या? नहीं ना। अब हम लोग इसको खेल खेल में बनाएंगे कि नहीं? ओके, ये 4 से डिविजिबल है इसलिए 1 होगा। ये आपका 4 से डिविजिबल है इसलिए इसका 6 होगा, प्लस है तो प्लस लिख देंगे। और ये आपका 4 से डिविजिबल है तो 1 होगा, तो 1 और 6 7 और 1 8 आपका आंसर आ चुका। ठीक है। तो बच्चों आज हम लोगों ने 2 3 7 8 पर फैक्टोरियल वाला सवाल हमने सीखा जो पावर में था, और वैसे सवाल सीख लिए कि 2 3 7 8 पर यदि बड़ा पावर हो, है ना, तो आपको 4 से डिवाइड करने के लिए पूरे नंबर्स को डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना। केवल लास्ट का 2 डिजिट यदि 4 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर आपका 4 से डिविजिबल होता है। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल्स है। आपको वीडियो कैसा लगता है? आप इसे सीखते हैं, नहीं सीखते हैं? आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। आपके सहयोग के लिए मैं बार बार कहता हूं कि बहुत बहुत आभारी।